नमस्कार, मैं नितिन दीक्षित स्वागत करता हूँ अपने नए वीडियो में। तो आज ये टॉपिक है हर एक उस इंसान के लिए जो थोड़ा अलग सोचता है या अलग करने की चाह करता है। तो आपने बहुत जगह देखा होगा, मे बी क्लास में, मे बी ऑफिस में, हो सकता है बिजनेस में और दोस्तों में भी और परिवार में भी। यानी मैं सभी तरह से बात करता हूँ जहाँ भी मान लीजिए 5 से ज़्यादा लोग हैं या 10 से ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पर ज़्यादातर अब देखा जाता है कि एक आदमी को टारगेट किया जाता है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, या वो जो भी कर रहा है उसे बुरा बोला जाता है, उसे अलग दिखाने की कोशिश की जाती है। तो इस इन चीज़ों से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और अपना काम करना छोड़ देते हैं, या जो चीज़ उनकी चाह है, जो उन्होंने सोचा है फ्यूचर में बनने के लिए, वो उस चीज़ को सोचते हैं कि इतने लोग पसंद नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि मेरा जो आइडिया है वो फ्लॉप है, या मैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाऊँगा या आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो बहुत सारे ये चीज़ें इसमें हम बोले कि बहुत सारे आइडियाज़ लोग निकाल ही नहीं पाते हैं। ये डर उनके अंदर होता है कि इतने लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हमारा आइडिया तो काम नहीं करेगा। जब यही लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आज ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो लिविंग कल्चर है, हम जिस परवरिश में बड़े हो रहे हैं, तो वहाँ कोई भी अगर कोई नया काम देखता है या कुछ अलग होता है, तो उसको लोग हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं। यानी हमेशा उसके ऊपर उँगली उठाते हैं कि तुम जो कर रहे हो गलत है, या तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मत करो ये काम। क्यों? क्योंकि उनको वो जिस चीज़ का वो नॉलेज नहीं है। आपने कुछ अलग सोचा है, उस चीज़ का उन लोगों को नॉलेज ही नहीं है जो आप पे उँगली उठा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ 80% केसेस में वही होता है, वही लोग आपके ऊपर उँगली उठाते हैं जो इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। एक एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं, हो सकता है इससे बहुत लोग नाराज़ भी हों। जैसे अ, ड्रिंक करने वाले जो होते हैं, यानी जो ड्रिंक करते हैं, आप उस ग्रुप में जाके बैठ जाइए, उसमें जो बंदा ड्रिंक नहीं कर रहा होगा, हम देखेंगे पूरा ग्रुप मिलके उसको टारगेट करेगा और उसकी बुराइयां करेगा या उसको नीचा दिखाएगा कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि शराब पीने के फायदे क्या है, इससे को पीने के बाद अलग ही सुरूर चढ़ता है, ये नहीं करा तो तुमने जीवन में करा ही क्या। तो हमेशा उसको टारगेट किया जाता है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। या तो वो चुपचाप बैठ जाता है या उनके साथ आना ही छोड़ देता है। अब इसमें आना छोड़ने का नुकसान ये होता है कि वो दूसरे लोगों से मिलना-जुलना छूट जाता है उसका और वो अलग हो जाता है। और आज के दौर में बुरा मत मानिएगा, 80% बिज़नेस लोग यानी कॉर्पोरेट पीपल में लोग ड्रिंक करते ही करते हैं। तो ये 20% लोग अलग हो जाते हैं अगर वो ड्रिंक नहीं करते हैं तो। ये एक एग्ज़ाम्पल दिया मैंने आपको, उसको आप दिल पे मत लीजिएगा। वो अपना-अपना चॉइस है पीना नहीं पीना। तो वो जो 20% लोग अलग हो गए हैं, वो उनको लगता है कि हमने 80% मार्केट तो वैसे ही खो दिया। वो एक अलग चीज़ है क्योंकि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपको अपने जैसा नहीं देख पा रहे हैं कि उनकी जो चाहत है, जैसे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ड्रिंक करना, आपके लिए नहीं है, आपको नहीं पसंद है, या आपकी बॉडी सूट नहीं करती है, या आपकी सोच उसके लिए अलग है। तो ये एक बहुत अलग चीज़ें हैं, आप कभी भी ग्रुप को देखकर डिसीज़न ना लें। सो ये ऐसा है जैसे कि हमने बहुत बार सुना है कि कोई आपकी बराबरी नहीं कर पाता है या आपके लिए बुरा बोलता है, तो वो 4 लोग ऐसे ढूँढता है जो मिलकर आपकी बुराई कर पाएँ। वो अपने जैसे लोग ढूँढता है। तो जैसे दोस्ती में संगति बोलते हैं ना, तो आजकल की दोस्तियाँ कैसी होती हैं कि अगर आप में भी कुछ बुराई है, तो आप दोनों दोस्त हो जाते हो और जो अच्छे लोग हैं उनको आप क्रिटिसाइज़ करते हो। तो देखिए, इसमें ऐसा भी नहीं कि हर जो मैं बता रहा हूँ कि जो पीने वाले सब खराब हैं, या बुरी जो रखते हैं, अलग-अलग प्रकार के शौक रखते हैं, उनमें कुछ बुराइयाँ हैं। देखो, हर एक आदमी में कुछ अच्छाइयाँ, बुराइयाँ होती हैं। तो मैं सिर्फ मेरा फ़ोकस इस वीडियो को लेकर वही है कि जो बहुत सारे आइडियाज़ हम परिवार के दबाव में, अपने दोस्तों के दबाव में, अपने ऑफ़िस वालों के दबाव में, अपने चाहने वालों के दबाव में, जो भी आपका नियर वन है जहाँ आप रहते हैं, उनके दबाव में अपने आइडियाज़ को अपन रोके ना। हम जिस पे काम कर रहे हैं, निरंतर हम रेगुलर उस पे काम करें और सही डायरेक्शन ढूँढने के लिए सही आदमी के लिए आप तलाश करेंगे तो आपको मिलेगा और आप आगे बढ़ पाएँगे। कभी भी इन लोगों को देखकर हमें पीछे नहीं होना है। अगर ये इन चीज़ों को देखकर हम पीछे हो गए, तो कल को अगर हम फेल हुए, तो ये जिनके चक्कर में आपको ने ये छोड़ा है अपना टॉपिक, या जो भी आपका आइडिया आपने जो पीछा छोड़ दिया कि नहीं करते चलो, वो लोग आपको तब भी क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ये कुछ नहीं कर पाया, हम तो पहले ही बोलते थे इसको।
तो ये हमारे लिए एक हम बोलते हैं हमारा अंदर आग जलाने के लिए है। अगर आप कुछ अलग सोच रहे हैं तो उसको और फोकस होकर उसकी डिटेलिंग में काम करिए, अपने जैसे लोगों से मिलिए और सक्सेस होकर दिखाइए, वही सबसे बड़ा जवाब होगा। तभी आप एक सेटअप कर पाएंगे कि अलग सोचना बुराई नहीं है मेरे भाई। अलग सोचना आपको दूसरों से अलग दिखाता है और हो सकता है कि वही एक सक्सेस का फॉर्मूला हो। देखिए, अब वो सक्सेस हो ना हो वो डिपेंड करता है कौन सा टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं। लेकिन हमें क्रिटिसिज्म से नहीं डरना है। आज का क्रिटिसिज्म ऐसा हो गया है, सोशल मीडिया को आप देख सकते हैं, आप किसी चीज पे भरोसा ही नहीं कर सकते, क्या सच है क्या झूठ है। तो आप किसी के बोलने पर ऐसे वो मत हो जाइए कि हम नहीं कर पाएंगे, या 10-15 लोगों ने आपको डिसलाइक कर दिया, कोई नेगेटिव कमेंट डाल दिया आपके लिए। आजकल के बिजनेस में क्या हो रहा है कि कॉम्पिटिटर ही एक दूसरे के लिए नेगेटिव कमेंट डाल देते हैं, क्रिटिसाइज करने के लिए कि हाँ हम इसके ग्राहक है और इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, या इसका आइडिया बुरा है, या यहाँ इस होटल में जाके खाना मत खाना। तो ये सब चीजें आजकल बहुत कॉमन हो गई है कंपटीशन में। तो हमें बहुत सोच समझ के, खुद पे विश्वास रख के, अपने काम को या अपने डिफरेंट नॉलेज को गेन करना है, उसे छोड़ना नहीं है और आगे बढ़ना है। कभी मत सोचिए कि ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। ये कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है मेरे भाई कि ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत गया और जिसको कम वोट मिले वो हार गया। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी लड़ाई है, आपकी सोच है। हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और मैं तो बोलूंगा जितने भी सफल बिजनेसमैन हैं या सफल जॉब करने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने दोस्तों से कुछ अलग सोचा तो वो अलग कर पाए, उन्होंने अपने घर वालों से कुछ अलग सोचा तो वो अलग कर पाए और वो लोग कामयाब हुए। देखिए, परसेंटेज हर जगह कंपटीशन बराबर है, तो कम लोग सक्सेस होते हैं और सक्सेस स्टोरी ही ज्यादा बताई जाती है। कोई अपने हार के वो नहीं बताता कि हम इतनी जगह हार गए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हर व्यक्ति जो अलग सोचता है वो कुछ ना कुछ जरूर करता है। तो अपने अकेलेपन का, आप अकेले होकर कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कभी ना सोचें। आपके साथ आपकी जो सोच है वो आपको सफल बनाएगी, इस पर विश्वास रखिए, उस पर काम करिए और आगे बढ़िए। अकेले होने से डरने का नहीं मेरे भाई। आप कर सकते हो, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। साथ सही हो ज्यादा अच्छा है, बुरे साथ की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बुरे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। हर एक आदमी के लिए कोई अच्छा है कोई बुरा है, ये हर एक की पर्सनालिटी अलग अलग है, हर एक की सोच अलग अलग है। तो आप जिस भी दिशा में सोच रहे हैं उसे नोट डाउन करिए और उसके टॉप लेवल पे, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप मेरे ख्याल से ये डायलॉग लक्ष्य मूवी में था कि वो बताते कि घास भी काटना है तो टॉप का घास काटने वाला बने। तो आप जो भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो आप सबसे टॉप इंफ्लुएंसर पे वहां तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए क्या क्या करना है आपको, आप टॉप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या करना है। आपकी सोच कुछ अलग है कि किसी ने आज तक कुछ करा ही नहीं है, तो आपके लिए एक मैदान साफ है। आप अपना कस्टमर बेस इकट्ठा करिए, बनाइए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग में काम करिए। अपने देश में नहीं तो दूसरे देश में जाइए, सीखिए। ऑनलाइन आजकल पूरा खुला हुआ मार्केट है, यूट्यूब पे आप सीख सकते हैं। लेकिन हमें हमारी सोच को ऐसा नहीं करना है कि हम अकेले रह गए तो नहीं कर पाएंगे। अकेले हो मेरे भाई सब पे भारी पड़ सकते हो, लेकिन हिलना नहीं है, डरना नहीं है। अपने काम पर अड़े रहिए और कभी मत घबराइए कि आपके लोग बुराई करने के लिए बैठे हुए हैं। ये जो बुराई करने वाले हैं ये हमेशा रहेंगे। आप कितने भी सफल हो जाइए, आप नहीं सफल होंगे तब तो और बढ़ जाएगी ये तादाद। क्योंकि असफल व्यक्ति का कोई साथ नहीं होता, कोई साथी नहीं होता, और असफलता के लिए कोई किताबें भी नहीं लिखता। तो आप सक्सेस होने के लिए बने हैं, इसलिए आप अलग सोच रहे हैं। अलग सोच कभी बुरी नहीं होती, कभी खराब नहीं होती। बस आपका साथ देने वाले जो लोग हैं वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैं ये टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ और हर एक अलग सोचने वाले को अपने आप को बोलता हूँ विश्वास रखिए, आप सफल होंगे। सही दिशा में बढ़िए और सही गाइडेंस के साथ बढ़िए। ऑल द बेस्ट।